नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का तुला राशि के लिए सूर्य राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। उच्च के वर्गोत्तम सूर्य, जी हाँ, ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 14 अप्रैल को प्रातः 3:25 पर अपनी उच्च की राशि मेष राशि में गोचर कर चुके हैं और 14 मई मध्य रात्रि तक मेष राशि में ही गोचर करेंगे। उसके बाद वृषभ राशि में चले जाएंगे। वर्ष में एक बार ही ये अवसर ऐसा आता है जब गोचर में सूर्यदेव अपनी उच्च की राशि में गोचर करते हैं। इस बार के गोचर की खास बात यह है कि सूर्य उच्च के तो हैं ही, वर्गोत्तम भी हैं, यानी D9 में भी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं। इस तरह सूर्य के पास अपना फल प्रदान करने की पूरी क्षमता भी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य के इस गोचर के दौरान मंगल का नीच भंग हो रहा है और मंगल नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। तो सूर्य के उच्च की राशि में गोचर का तुला राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्यदेव के उपाय भी बताऊंगा। देखिए, 14 अप्रैल की गोचर कुंडली के माध्यम से मैं आपको सूर्य की स्थिति दर्शाता हूँ। सूर्य के सामने एक लिखा हुआ है, सप्तम भाव में सूर्य हैं और एक का मतलब मेष राशि, तो सूर्य मेष राशि में है। अब यहाँ देखिए दो निशान बने हुए हैं, ये तीर का निशान अपवर्ड यानी सूर्य उच्च के हैं और सूर्य के ऊपर दूसरा निशान ये बना हुआ है स्क्वायर का, ये निशान है वर्गोत्तम का, यानी सूर्य वर्गोत्तम स्थिति में है। लग्न कुंडली में भी उच्च के हैं और नवमांश कुंडली में भी उच्च के हैं। मैं आपको नवमांश कुंडली भी दिखा देता हूँ। देखिए, नवमांश कुंडली में सूर्य तीसरे भाव में है और यहाँ पर एक लिखा हुआ है, तो यहाँ भी सूर्य जो हैं वो उच्च के हैं। तो इस तरह से इस गोचर काल में 14 अप्रैल से 14 मई के बीच सूर्य वर्गोत्तम हैं और उच्च की राशि में है। लग्न कुंडली में भी उच्च के हैं, मेष राशि में हैं, और नवमांश कुंडली में भी उच्च के हैं, मेष राशि में हैं। तो सूर्य वर्गोत्तम भी हैं और उच्च के भी हैं। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। सूर्यदेव का गोचर आपकी कुंडली के 7वें भाव में है, मेष राशि में। यहाँ पर सूर्य अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं और वर्गोत्तम भी है। सूर्य की दृष्टि आपके लग्न के भाव पर पड़ रही है और सूर्य लाभ के भाव के स्वामी हैं। मंगल का गोचर दशम भाव में है। मंगल धन भाव के और सप्तम भाव के स्वामी हो रहे हैं, जबकि देवगुरु अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, कुंडली के छठे भाव और तीसरे भाव के स्वामी होकर के, और गुरु यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। सूर्य का ये गोचर तुला राशि के जातकों के जीवन में एक बहुत बड़ा सुखद परिवर्तन लेकर के आ रहा है, क्योंकि अभी तक तुला राशि के जातक शनि की पनौती से पीड़ित थे। शनि पंचम भाव में थे। अब शनि 29 मार्च को छठे भाव में आ चुके हैं, तो पनौती समाप्त हो गई। दूसरी बात, 14 मार्च से 14 अप्रैल तक सूर्य का गोचर शनि और राहु के साथ था। अब सूर्य शनि और राहु के बंधन से मुक्त हो चुके हैं और सप्तम भाव में आ चुके हैं। शनि और सूर्य में नैसर्गिक शत्रुता है, राहु और सूर्य में नैसर्गिक शत्रुता है, और अभी तक सूर्य शनि और राहु से
दो दो बड़े शत्रुओं से घिरे हुए थे और इस वजह से सूर्यदेव अत्यधिक पीड़ित थे। ग्रहण दोष बना हुआ था, सूर्य के बल में कमी आ गई और सूर्य जो फल देना चाहते थे वो फल नहीं दे पाए। लेकिन अब सूर्य बेहद मजबूत स्थिति में आ चुके हैं सप्तम भाव में। सूर्य आत्मा के कारक हैं और आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि एक बहुत बड़ा बोझ जो आपके सिर से लदा हुआ था, अब वो बोझ आपके सिर से उतर चुका है और आप राहत की सांस ले पा रहे हैं। पनौती के कारण और सूर्य के पीड़ित होने के कारण आपके मन में जो हताशा निराशा की स्थितियां बनी, मन में लगातार नकारात्मक विचार चलते रहे, पराक्रम पुरुषार्थ में कमी आई, वो सब चीज़ें सूर्य गोचर से समाप्त होने जा रही हैं। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे सूर्य और मन की चिंताओं को समाप्त करेंगे। सूर्य राजा हैं, मेष राशि में उच्च के होते हैं और उच्च की राशि में गोचर करते हुए आपके आत्मबल आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे, आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेंगे। और जो लोग गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, चाहे वो शासन प्रशासन में हो, सरकारी नौकरी में हो या गवर्नमेंट से किसी भी तरह से जुड़ कर के कार्य कर रहे हों, उनके मान सम्मान में वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिलेगा और गवर्नमेंट से धन की भी प्राप्ति होगी। सूर्य आरोग्य के कारक हैं, स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा और इस समय आपको कोई बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का पद भी सौंपा जा सकता है। अब जब कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी तो सूर्य 11वें भाव के स्वामी हैं, आपके इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, आपकी इनकम में वृद्धि कराएंगे और आपके फ्रेंड सर्कल का विस्तार करेंगे। समाज के उच्च पदस्थ प्रतिष्ठित और गणमान्य व्यक्तियों से आपके संबंध बहुत मधुर होंगे और उसका आपको लाभ मिलेगा। 7वें भाव में सूर्य हर दृष्टि से बेहद अनुकूल होते हैं, केवल और केवल दाम्पत्य सुखों में थोड़ी कमी लाते हैं। हालांकि दाम्पत्य जीवन में भी समस्याएं नहीं आएंगी अगर आप अपने क्रोध, अपने अहंकार पर नियंत्रण रखने में सफल हों। सप्तम भाव में सूर्य का गोचर हर मामले में अनुकूल होता है, लेकिन जीवन साथी के लिए अच्छा नहीं होता है। सूर्य का ये गोचर जीवन साथी के स्वास्थ्य में कमी आ सकती है, जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है या फिर ब्लड प्रेशर, एंजाइना पेन, माइग्रेन, सिरदर्द, इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं। लेकिन अगर आपका जीवन साथी किसी गवर्नमेंट जॉब में है तो सूर्य का ये गोचर उनके लिए विशेष सफलता लाने वाला होगा। जीवन साथी से कुछ दिन के लिए दूरी भी बन सकती है। इस समय जीवन साथी से संबंध बना करके रखें, अपने अहंकार और ईगो को त्याग दें। मैं ही सब कुछ हूँ, मैं जो सोचता हूँ, जो करता हूँ वही सही है। अगर आप इस भावना को छोड़कर जीवन साथी को भी सम्मान देंगे, उनकी बात सुनेंगे, उनकी बात को गंभीरता से लेंगे तो दाम्पत्य सुखों में कोई कमी नहीं आएगी। और ऐसे ही बिजनेस पार्टनर के साथ भी धन से ज़्यादा संबंधों को महत्व देना होगा आपको। ये एक महीना आपको अपने रिलेशंस को
बचा करके रखना होगा। लाभ के स्वामी हैं तो सप्तम भाव की हर चीज का लाभ आपको प्रदान करेंगे। धन का लाभ तो होगा ही, आपके विवाह का योग बनेगा। व्यापार व्यवसाय को सूर्यदेव प्रकाशित कर देंगे। बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपकी डेली इनकम बढ़ेगी। मान सम्मान में वृद्धि होगी। सोशल इमेज आपकी इस समय बहुत अच्छी होगी। सूर्य के इस गोचर के दौरान दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी। एक तो देवगुरु सूर्य से दूसरे भाव में हैं, तो सूर्य को गुरु का बल भी प्राप्त होगा, गुरु का सपोर्ट प्राप्त होगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य के प्रभाव से मंगल का नीच भंग हो रहा है। मंगल अपने नीच की राशि कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, सूर्य अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र है कि अगर कोई ग्रह नीच का हो और वो उस ग्रह से जो उच्च का है केंद्र का संबंध बना ले, यानी 1, 4, 7, 10 का संबंध बना ले, तो उसका नीच भंग हो जाता है। मंगल नीच की राशि में है, सूर्य उच्च की राशि में है। सूर्य से काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4। सूर्य से चौथे स्थान पर मंगल हैं, केंद्र का संबंध बन गया, तो मंगल का नीच भंग हो गया। नीच भंग होते ही मंगल नीच भंग राजयोग बनाएंगे और दशम भाव में मंगल कुल दीपक राजयोग बनाएंगे, तो आपके व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर लेकर के जाएंगे, कैरियर को बुलंदियों पर ले जाएंगे। नई नौकरी नए व्यापार का योग बनेगा और व्यापार व्यवसाय में नौकरी में जो विघ्न बाधाएं, जो रुकावटें चल रही थीं, वह समाप्त होंगी, क्योंकि मंगल शत्रुहंता कहे जाते हैं। मंगल सेनापति होते हैं। मंगल ना तो दबना जानते हैं, ना झुकना जानते हैं, ना डरना जानते हैं, केवल और केवल जीतना जानते हैं। तो आपके जीवन में, आपके कैरियर में, आपके प्रोफेशन में, आपके बिजनेस में, चूँकि मंगल 7वें भाव के भी स्वामी हैं जो कि व्यापार का होता है, आपके व्यापार व्यवसाय में जिस तरह की समस्याएं, जो भी संघर्ष चल रहे थे, उन सबको समाप्त करेंगे मंगल। आर्थिक दृष्टि से भी सूर्य और मंगल का गोचर बेहद अनुकूल है, क्योंकि मंगल धन भाव के स्वामी हैं, सूर्य लाभ के स्वामी हैं, तो धन की प्राप्ति भी होगी और धन का संचय भी तेजी के साथ होगा। गुरु की दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है, मंगल धन भाव के स्वामी हैं। ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि अगर किसी भाव पर गुरु और मंगल का दोनों का प्रभाव हो तो उससे संबंधित फल तो प्राप्त होते ही हैं। तो यहाँ पर दूसरा भाव जो है ये आपकी पैतृक संपत्ति का होता है, और इस समय पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर सुलझ सकता है और आपको वसीयत या विरासत के माध्यम से प्रॉपर्टी का भी लाभ इस समय मिल सकता है। धन का भंडार जो आपका खाली हो गया था वो भरना शुरू होगा और एक बार फिर से आपकी आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा। मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर होती है। यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि मंगल वाणी के भाव दूसरे भाव के स्वामी हैं और मंगल क्रोध, उग्रता और जल्दबाजी के कारक हैं, तो वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, क्रोध से बचना होगा, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, खास करके आर्थिक मामलों में, मनी मैटर्स में। प्रोफेशनल्स अगर हैं तो अपने बिजनेस के मामले में, नौकरी के मामले में, नौकरी के परिवर्तन करने के संबंध में जल्दबाजी में किसी तरह का निर्णय आपको नहीं लेना है। एक बात और ध्यान से समझ लीजिए कि देवगुरु तीसरे भाव के स्वामी होकर के 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तीसरा भाव डॉक्यूमेंटेशन का होता है।
किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन करने से पहले बेहद ध्यानपूर्वक उस डॉक्यूमेंट को पढ़ लीजिएगा। ज़रूरी हो तो लीगल एक्सपर्ट की राय लीजिएगा। किसी भी डॉक्यूमेंट पर, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पर, किसी भी अनुबंध पर साइन करने से पहले 100 बार सोचिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। बहुत सोच समझ करके ही किसी डॉक्यूमेंट पर साइन कीजिएगा, क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी जो हैं वो 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, और 8वां भाव आप जानते हैं कितना खराब भाव है। कोई भी ग्रह अपने नक्षत्रों के माध्यम से फल प्रदान करता है। 14 अप्रैल को सूर्यदेव जब मेष राशि में आए तो उस समय केतु के नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। केतु 12वें भाव में है, तो सूर्यदेव 12वें भाव का फल प्रदान करेंगे। 7वें भाव में बैठे हैं, 12वें भाव का फल देंगे। 12वां भाव विदेश का होता है, 7वां भाव व्यापार का होता है। उन लोगों के लिए जो विदेशों से व्यापारिक संबंध रखते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार व्यवसाय करते हैं, या विदेशों में नौकरी कर रहे हैं, ऐसे जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर बेहद अनुकूल रहेगा। व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होगी, नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, नई बिजनेस डील होंगी, और नौकरी में अगर आप विदेश में हैं तो आपको प्रमोशन का भी लाभ इस समय मिल सकता है। 12वां भाव खर्चों का होता है। यहाँ पर केतु हैं, जब सूर्य का प्रभाव केतु पर पड़ेगा तो आपके खर्चों में भी कमी आएगी। फालतू के खर्चों पर आप नियंत्रण करने में सफल हो पाएंगे। 27 अप्रैल को शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। शुक्र आपकी कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी हैं और लग्न के स्वामी हैं। अष्टम भाव गुप्त धन का होता है और लग्न आप स्वयं हैं, तो इस समय आपको गुप्त धन की प्राप्ति कराएंगे शुक्र। अचानक से कहीं से धन लाभ होगा, आकस्मिक रूप से कहीं से ऐसा पैसा मिलेगा आपको जिसके बारे में आपने सोचा भी ना हो। आपका कोई डूबा हुआ पैसा, किसी को आपने उधार दिया था और आप ये मान करके बैठे थे कि अब वो पैसा नहीं मिलेगा, एफर्ट करेंगे तो इस तरह का धन आपको प्राप्त हो सकता है। शेयर मार्केट से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से, या फिर रियल इस्टेट से इस समय आपको अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। 11 मई को सूर्य कृतिका नक्षत्र में जाएंगे, जो कि सूर्य का अपना नक्षत्र है और सूर्य एकादश भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पर आपकी इनकम में वृद्धि होगी, एक से अधिक साधनों से आपकी इनकम बढ़ेगी, समाज के प्रतिष्ठित लोगों का सहयोग मिलेगा और उनके माध्यम से आप धन की प्राप्ति करेंगे, बड़े भाई का सहयोग मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है, तो इस समय आपकी कोई न कोई इच्छा जो बहुत लंबे समय से आप पूरा करना चाह रहे थे, वह इच्छा आपकी इस समय पूरी होगी। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और भगवान भुवन भास्कर की आराधना करते रहिए, सूर्यदेव के उपाय करते रहिए। बेहद अनुकूल है आपके लिए सूर्य का ये गोचर, इसका लाभ उठाएं। सूर्यदेव को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा उपाय है प्रातःकाल सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के एक तांबे के जल में तांबे के लोटे में जल, गंगा जल, अक्षत, रोली, लाल चंदन और लाल पुष्प ये मिला करके सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। 3 बार में जल अर्पित कीजिए और ओम सूर्याय नमः का जाप करते रहिए। इसके बाद एक लाल आसन पर बैठ जाइए और गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। सूर्य पिता के कारक होते हैं,
अपने पिता का सम्मान कीजिए, पिता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। भूल करके भी अपने पिता का अपमान मत कीजिए। अगर आप कर सकें तो रविवार को व्रत रखें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें और लाल रंग के वस्त्र, गुड़ या चने की दाल का दान करें। पीले रंग के वस्त्र धारण करें और पीले रंग के ही खाद्य पदार्थों का सेवन करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। जब भी घर से बाहर जाएं, थोड़ा सा मीठा खाकर उसके ऊपर पानी पीकर घर से बाहर निकलें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। इन सब उपायों को करने से सूर्यदेव प्रसन्न होंगे और सूर्य के सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे।